के द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों देश क्वाड फ्रेमवर्क के तहत अपनी साझेदारी को बढ़ा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अब अमेरिका भारत के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों की तकनीक को लेकर भी कॉपरेशन करना चाहता है, जिसके तहत हाल ही में अमेरिका ने अपनी संसद में एक काफी महत्वपूर्ण बिल को पारित कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के लिए लगभग 858 अरब डॉलर का रक्षा बजट पारित कर दिया, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रपोज बजट से भी लगभग 45 अरब डॉलर ज्यादा का है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस बिल को पारित करते समय ये बात साफ तौर पर कही गई कि अमेरिका को भारत के साथ तेजी से बातचीत करते हुए अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहिए। वहीं पर इस बिल के तहत पेंटागन इस बात की योजना बना रहा है कि अगले 90 दिनों के अंदर एक अनुकूल अधिकारी की तैनाती की जाएगी, जो कि लगातार भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ संपर्क में रहेगा और अलग अलग रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर भारत के साथ इंगेज करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच में एक काफी उच्च स्तर की अंडरस्टैंडिंग विकसित हो सकेगी, जिससे रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका काफी करीब आ जाएंगे। जिसके तहत अमेरिका खास तौर पर भारत के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान, तेजी से विकसित होती तकनीक और लॉजिस्टिक जैसे मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है, ताकि दोनों देशों की सैन्य साझेदारी में बढ़ोतरी हो सके। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर विमानों के टेंडर को जीतना चाहता है, जिसके तहत शुरू से ही अमेरिका ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं कि फ्रांस का राफेल हर हालत में भारत के लिए एक ज्यादा अच्छा और सक्षम विकल्प बनकर सामने आता है। लेकिन इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को लेकर एंगेज करना चाहता है, ताकि या तो अमेरिका भारत को अपना F-35 फाइटर विमानों का ऑफर कर सके, जिसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे लेकर खबरें लगातार सामने आती है, अमेरिका द्वारा इस विमान को भारत को ऑफर करने की संभावना काफी ज्यादा है। वहीं पर अमेरिका भारत के एमका प्रोग्राम में पहले ही शामिल है, जिसके तहत अमेरिका शुरुआती दौर में एमका फाइटर विमानों के लिए शक्तिशाली इंजन को सप्लाई करेगा, जिससे इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि अमेरिका भारत के साथ इसी प्रोजेक्ट को लेकर साझेदारी करना चाहता हो, जिसके तहत या तो अमेरिका अपने इंजन की टेक्नोलॉजी ऑफर करेगा या फिर इस पूरे फाइटर विमान प्रोजेक्ट में जॉइंट डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ने के लिए बातचीत कर सकता है। दोनों ही हालातों में भारत के लिए अमेरिका के एडवांस और सक्षम तकनीकों के एक्सेस मिलने की संभावना काफी ज्यादा है, जो कि हमारे लिए एमका को विकसित करने में काफी मददगार साबित होगा। वहीं पर यह बात भी काफी हद तक साफ है कि जैसे ही भारत और चीन का विवाद एक बार फिर से उभर कर सामने आने लगा और दोनों देशों का तनाव बढ़ा, तब से क्वाड देश काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और इस फ्रेमवर्क के तहत लगातार तेजी से बातचीत की जा रही है, जिसके तहत हाल ही में जापान ने भारत के साथ सैन्य साझेदारी को लेकर काफी बड़े वादे किए, जैसे कि जापान भारत को अपने एडवांस मैरीटाइम सिस्टम और कई शक्तिशाली रक्षा उपकरण सप्लाई करना चाहता है, जिससे भारत और जापान की एंगेजमेंट डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ेगी। साथ ही इसे संभव बनाने के लिए जापान अपने कानूनों में बदलाव करने के लिए भी तैयार हो चुका है, जिसकी शुरुआती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, जिससे जापान भारत का एक मजबूत सिक्योरिटी पार्टनर बन जाएगा और दोनों देश एक साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए काफी बड़े और मजबूत कदम उठा सकेंगे। वहीं पर दोस्तों इसी बीच भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने वाली एक काफी अच्छी खबर निकल के सामने आई है, जिसके तहत ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय नौसेना को अपनी 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिल चुकी है, जिसे अगले महीने आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया जाएगा। ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, खास करके एक ऐसे समय में जब चीन के साथ भारत का विवाद लगातार तेजी से बढ़ रहा है और चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर में अपनी सक्रियता बढ़ा चुके हैं। वहीं पर जो नई सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हुई है, उसका नाम INS वजीर है, जो कि एक काफी शक्तिशाली स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। इसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर की है। वहीं पर यह पनडुब्बी लगभग 350 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है। साथ ही स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आमतौर पर लगभग 50 दिनों तक पानी के अंदर पूरी खामोशी के साथ रह सकती है, लेकिन अगर इन्हें एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से इंटीग्रेट किया जाए तो यही सबमरीन लगभग 70 दिनों तक भी पानी के अंदर बनी रह सकती है, जो कि एक काफी बड़ा एडवांटेज है, जिसके तहत इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे ही भारत एक स्वदेशी AIP सिस्टम विकसित करेगा या फिर उनकी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, हम तुरंत इसका